Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about शीशम प्लांट. बच्चों, आज हम शीशम पादप के बारे में स्टडी करेंगे. शीशम प्लांट की क्लाइमेटिक कंडीशन, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, इकोलॉजिकल कंडीशन, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. इससे पहले मैंने आपको वुड के जनरल करैक्टर बताए थे. इसके साथ साथ टीक वुड के बारे में और टीक प्लांट के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करवाई थी. आपने पढ़ ली होगी बच्चों ये सब. आज हम शीशम पादप के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. शीशम बच्चों, आपने देखा होगा हम राजस्थान के निवासी हैं. 12 ज़िले में, अपन 12 ज़िले में आते हैं. अगर हम अपना कॉलेज 12 ज़िले में है तो 12 में ही, अपने कॉलेज में ही शीशम के कई प्लांट्स लगे हुए हैं. तो शीशम क्या है? टिम्बर की दृष्टि से शीशम एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट है. भारत में शीशम व काला शीशम काष्ठ की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है. डेलबर्ज, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? डेलबर्जिया सीसो. क्लासिफिकेशन, बॉटनिकल नेम डेलबर्जिया सीसो. क्लासिफिकेशन ऑफ डेलबर्जिया सीसो. किंगडम प्लेंटी. डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा. क्लास मैग्नोलियोप्सिडा. ऑर्डर फेबेल्स. फैमिली फेबेसी. इसका पुराना नाम क्या है बच्चों? लेग्यूमिनोसी इसका पुराना नाम है, लेकिन अब इसको वर्तमान में स्कूल को फेबेसी के नाम से जानते हैं. जीनस डेलबर्जिया. स्पीशीज सीसो. साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम क्या है इसका? डेलबर्जिया सीसो. लोकल नेम क्या है इसका? सीसो और शीशम. यूज़फुल ऑर्गन, यूज़फुल प्लांट पार्ट क्या है इसका? वुड, लकड़ी हमारे लिए इसकी यूज़फुल होती है. फैमिली क्या है इसकी? फेबेसी फैमिली. शीशम डेलबर्जिया की कई जातियां जो हैं इमारती काष्ठ के स्रोत के रूप में उगाई जाती हैं. भारत में शीशम व काला शीशम प्रमुख रूप से इमारती काष्ठ के रूप में उगाई जाती है. शीशम का उत्पत्ति स्थल उप हिमालय क्षेत्र माना गया है. डेलबर्जिया सीसो. इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज नॉर्थ इंडियन रोजवुड. इसको नॉर्थ इंडियन रोजवुड के नाम से भी जाना जाता है. इट इज ए फास्ट ग्रोइंग ट्री. ये तेजी से उगने वाला पेड़ है. इट इज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउदर्न ईरान. शीशम का उप हिमालय क्षेत्र का मुख्य पादप माना गया है. इट इज हार्डी deciduous rosewood tree. It is a long crooked tree and it has leathery leaves with whitish or pinkish flower. इसकी जो पत्तियाँ होती हैं लेदरी लीव्स होती है जिसपे कि सफ़ेद या गुलाबी रंग के फूल आते हैं. साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, इट इज ए बिलोंग टू किंगडम प्लेंटी एंड ऑर्डर फेबेल्स. इट इज बिलोंग टू फैमिली फेबेसी एंड जीनस डेलबर्जिया. कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है? एक बार क्लासिफिकेशन फिर रिपीट करती हूँ बच्चों में. बॉटनिकल नेम डेलबर्जिया सीसो. किंगडम प्लेंटी. ऑर्डर फेबेल्स. फैमिली फेबेसी.
जीनस डलबर्जिया। कॉमन नेम, द कॉमन नेम ऑफ डलबर्जिया सिसो आर सिसु, टहली और टाली। इसका कॉमन नेम क्या है? सिसु है, टहली है, टाली है, ये इसके कॉमन नाम हैं। और कॉमन नाम है इसके ये, और शीशम, सिसो शीशम। In India, it is known as Viradi and Siso, and in Afghanistan, it is known as Shiva. In Persian, it is known as Jug. भारत में इसको विराडी और सिसु के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान में इसे शिवा के नाम से जाना जाता है और पर्शियन में इसको जैक के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ इंडियाज पंजाब स्टेट। ये पंजाब स्टेट का ये स्टेट ट्री है। इट इज़ द प्रोविंशियल ट्री ऑफ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। डलबर्जिया सिसो हैज ए ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस एंड इट्स वुड इज कॉमनली नोन एज शीशम और शीशम। शीशाम और शीशम। डलबर्जिया सिसो की जो वुड है उसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियली इकोनॉमिकली ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हैबिटेट पे आते हैं हम। डलबर्जिया सिसु इज नेटिव टू द फोर्थिल ऑफ द हिमालयास। शीशम की उत्पत्ति स्थल मुख्यतः हिमालय क्षेत्र, पंजाब व आसाम है। भारत में पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम में इसको व्यापक रूप से उगाया जाता है। अन्य राज्यों में भी इसके वृक्ष राजमार्गों के किनारे पर आसानी से देखे जा सकते हैं और आमतौर पर उगाए जाते हैं। डलबर्जिया को इमारती काष्ठ के रूप में उगाया जाता है, जिसमें डलबर्जिया सिसो, डलबर्जिया लेटिफोलिया, डलबर्जिया मिलोनोजाइलोन, डलबर्जिया नाइग्रा आदि प्रमुख इसकी स्पीशीज़ हैं। भारत में शीशम व काला शीशम प्रमुख रूप से इमारती काष्ठ के रूप में उगाई जाती है। शीशम का उत्पत्ति स्थल उप हिमालय क्षेत्र सब हिमालय रीजन माना जाता है। भारत में शीशम तथा काला शीशम को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा असम में व्यापक स्तर पर उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मध्य भारत, गुजरात में भी उगाया जाता है। The temperature is its native range, average 10 to 40 degree, but varies from just below freezing to nearby 50 degrees centigrade. It can withstand average annual rainfall up to 2000 millimeters and drought of 3 to 8 months. Seedlings are intolerant of shade. ये तो इसकी हैबिट हो गई। अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बॉटनिकल कैरेक्टर पे आते हैं। डलबर्जिया सिसु का पादप काफ़ी बड़ा पर्णपाती वृक्ष होता है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर तथा स्तंभ का घेरा 2 से 3 मीटर तक का हो सकता है। क्या है डलबर्जिया सिसु का पादप? काफ़ी बड़ा पर्णपाती वृक्ष होता है, डिसिडस ट्री है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर तथा स्तंभ का घेरा 2 से 3 मीटर तक हो सकता है। छाल 12.7 मिलीमीटर मोटी, घूसर
खंडित व खुरदरी होती है। रस कास्ट जो होती है, भारी लेयर जो होती है वो कम मोटी जबकि तथा सफ़ेद, जबकि अंतः कास्ट जो अंदर की लेयर होती है, हार्टवुड जो होती है अंतः कास्ट होती है, वो कठोर सुनहरी भूरी भारी व विस्तृत छिद्रल होती है। इसमें वार्षिक वलयें अस्पष्ट होती है। लीव्स पे आते हैं हम इसके। लीव्स आर अल्टरनेट एंड ओड पिनेटली कंपाउंड, 3 to 5 leaflets each. Leaflets are broadly oval and leaf shedding in January to March. इसकी पत्तियां संयुक्त विषम पिच्छाकार की पत्तियां संयुक्त होती हैं और विषम पिच्छाकार होती हैं। जिसपे 3 से 5 पर्णक युक्त होती हैं तथा पर्णक चौड़े तथा अंडाकार होते हैं। Flowers are yellowish white. Flowers are borne in bunches, panicle in the leaf axis and appear between March to May. इसके पुष्प छोटे होते हैं, हल्के पीले रंग के तथा अक्षीय पेनिकल एक्सिलरी पेनिकल में विकसित होते हैं। पुष्प हल्के सूक्ष्म पुंकेसर 10 एक संगी होते हैं। अब हम इसके फल पर आते हैं। फ्रूट्स येलो ब्राउन पोट्स दे टर्न डार्क ब्राउन एज दे राइप इन दिसंबर टू जनवरी। फल इसके चपटे 1 से 3 बीज युक्त शिंब कहलाते हैं, पोट कहलाते हैं। फल पतले संकरे अस्फुटनशील सपक्ष विंग्ड शिंब होते हैं, पोट्स कहलाते हैं। जो दिसंबर जनवरी में राइप होते हैं। सीड्स किडनी शेप्ड सीड्स, इसके सीड्स जो होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं। Do not naturally split from the pods which droop off the tree. एक बार हम फिर इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। A deciduous tree often with crooked trunk and light crown. Normally the tree attain a height of about roots a girth of 8 feet and clear bole up to 35 feet. It occurs throughout the sub-Himalayan trade from Ravi to Assam, ascending up to 5,000 feet. It is extensively cultivated in Punjab, Uttar Pradesh, Bengal and Assam. ये आपको बच्चों, ये प्लांट आपने देखा होगा आपके आसपास रोड किनारे ये पादप लगते हैं, तो ये आपने इसको देखा भी होगा, आपका ध्यान गया होगा। शीशम क्या है? आर्द्र जलवायु का पादप है तथा समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर सामान्यतः उगता है। ये पादप मुख्यतः नदियों के किनारे, खेतों में बहुतायत में उगता है। इससे सड़क के दोनों ओर तथा बागानों में भी छायादार वृक्ष के रूप में बहुतायत में लगाया जाता है। शीशम का प्रवर्धन जो होता है वह बीजों द्वारा होता है अथवा या तो बीजों द्वारा होता है अथवा वर्षा ऋतु में कलम रोपण द्वारा किया जाता है। बीजों से प्रवर्धन के लिए पहले क्यारियों में पौध तैयार की जाती है। 2 से 3 फुट लंबे पौधे को गड्ढों में रोप देते हैं। 20 से 25 वर्ष की आयु में वृक्षों से काष्ठ प्राप्त कर ली जाती है। अब इसकी वुड की प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, काष्ठ के लक्षण।
The sapwood is white to pale brownish, which is color, and heartwood golden brown to dark brown, with deep brown streaks becoming dull on exposure. It is narrowly interlocked grained and medium textured. It can be air or clean seasons. The wood can be converted into ornamental veneers or commercial plywood of good क्वालिटी। काष्ठ स्पष्ट रूप से परिधीय रस काष्ठ सेफवुड तथा केंद्रीय अंत्यकाष्ठ हार्टवुड में विभेदित होती है। रस्ट काष्ठ हल्की पीली पेल ब्राउनिश होती है, हल्की पीली होती है, जबकि अंत्यकाष्ठ सुनहरी भूरी गोल्डन ब्राउन होती है, जिसमें गहरे रंग की लाइनें स्ट्रिक्स उसके अंदर होती हैं। काष्ठ खुरदरी तथा अंतर्ग्रंथिल ग्रेन वाली इंटरलॉक्ड ग्रेन इसके अंदर होते हैं। काष्ठ इसकी खुरदरी तथा अंतर्ग्रंथिल ग्रेन वाली होती है। वार्षिक वलय स्पष्ट होते हैं। ये विस्तृत छिद्रित प्रकार से वलय छिद्रित प्रकार की होती है। छिद्र सामान्य से बड़े आकार के तथा घेरे चिपचिपे पदार्थ से अवरुद्ध होते हैं। इसके काष्ठ में नमी लगभग 12% तक तथा इसका औसत वजन 780 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। शीशम की काष्ठ सामर्थ्य, स्थायित्व तथा प्रत्यास्थता के गुणों युक्त होती है, इसलिए ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल या बहुत अधिक उपयोगी होती है। ये आपको शीशम की वुड नज़र आ रही है, जिसमें आपको बाहर रस काष्ठ दिखाई दे रहा है, पेल येलोइश सा दिख रहा है रस काष्ठ, सेफवुड दिखाई दे रहे हैं। अंदर आपको इसके हार्टवुड अंत्यकाष्ठ नज़र दे रहा है, जो डार्क ब्राउनिश सुनहरा भूरा कलर का दिखाई दे रहा है आपको। अब हम इसके इकोनॉमिकली ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, इसके हम यूजेस पे आते हैं। सिसो इज ए हाई क्लास फर्नीचर एंड कैबिनेट वुड वाइडली यूज्ड थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया। इससे हाई क्लास फर्नीचर बनते हैं और कैबिनेट बनते हैं, पूरे इंडिया में ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, इट इज हाईली वैल्यूड एज कंस्ट्रक्शन and general utility timber and is used for all the purpose for which Indian rosewood is employed in South. Carefully selected and manufactured plywood logs satisfied the specifications prescribed for aircraft, and for this purpose the wood form tree growing on canal banks and in plantation is considered to be the best. Siso wood is suitable for making laminated skits. It can be worked into decorative ornament. It can be worked into decorative ornamental carvings. एक बार फिर मैं इसको रिपीट करती हूँ, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे यूज़फुल है। नाव, बैलगाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों, बोझा ढोने वाली अन्य गाड़ियों तथा कृषि यंत्रों, हल, जुआ आदि के निर्माण में इसकी वुड प्रयोग में आती है, शीशम की वुड प्रयोग में आती है। मकान के खिड़की, दरवाजे, फ्रेम, गार्डन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़िया किस्म का फर्नीचर, कैबिनेट व अन्य गृह सज्जा सामग्री निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस पर चमकदार पॉलिश होती है। खिलौने, वाद्य यंत्र, हुक्के की नलियाँ, चारपाइयों आदि का निर्माण भी इसके द्वारा, शीशम के द्वारा किया जाता है। इसकी काष्ठ से उत्तम किस्म का कोयला बनाया जाता है
तथा चारकोल का निर्माण किया जाता है। अंत्यकाष्ठ से प्राप्त तेल जो है वो चर्म रोगों, स्किन डिजीज तथा पशुओं के पाद रोग, फूड डिजीज उपचार में लाभकारी होता है। तरुण टहनियाँ तथा पत्तियाँ चारे के रूप में इसकी प्रयुक्त की जाती हैं। ये एक मूल्यवान फर्नीचर कास्ट है। इससे महंगे, सुंदर, नक्काशीदार फर्नीचर बनाए जाते हैं जिस पर कि आसानी से पॉलिश भी की जा सकती है। लकड़ी की विभिन्न वस्तुएं जैसे खिलौने, कंगे, खेलकूद की सामग्री, वाद्य यंत्र, हथौड़े, दस्ते आदि इससे बनाए जाते हैं। पत्तियां व कोमल शाखाएं इसकी चारे के रूप में प्रयोग में आती हैं। इस तरह शीशम जो है हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज शीशम का ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसको एक बार बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू सो मच बच्चों।